सो वी आर नाउ ऑन स्पॉटिफाई एंड एंकर, जहां आप हमारी पॉडकास्ट को या फिर कोई भी वीडियो की ऑडियो फॉर्मेट सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में भी होगा, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉन्टिंग ट्यूब चैनल के Q&A सेशन में। और ये बहुत ही कैजुअल सी सेशन रहने वाली है, इसमें कोई मैं कट वगैरह नहीं लगा रहा, एकदम फ्री फ्लोइंग चलेगा सब कुछ। एंड जो कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं उन्हें मैं आंसर करूंगा। अब जिन लोगों के क्वेश्चंस मैं पिक नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी। या तो आपके क्वेश्चंस रिपीटेटिव थे या फिर उनके जवाब मैं पिछले अपने किसी Q&A में दे दिया था, इसलिए मैंने उसे पिक नहीं किया है। तो इसके साथ शुरू करते हैं Q&A। एंड काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आज, तो इट विल बी फन। सो एज आई सेड, रैंडम होगा, बहुत ही चिल सा होगा। सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्ट विंड का, जो मेरे से पूछ रहे हैं, व्हाट फोन डू यू यूज, व्हाट माइक डू यू यूज, do you believe in ghosts, or don't you get bored of making or saying one script again and again when you have something wrong with your video? Okay, तो पहला क्वेश्चन, what phone do you use? तो currently I'm using iPhone 11 Pro। माइक में मेरा ब्लू यटी, जो आप देख रहे होंगे यहाँ, शायद दिख भी रहा होगा कैमरा में। और डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? अब देखो भाई, हॉरर चैनल चला रहा हूँ और मैं बोल दूँ नहीं करता हूँ तो फिर चलेगा नहीं। अब मेरी पर्सनल थिंकिंग क्या है वो छोड़ो, ये बस जान लो कि हाँ, हॉरर चैनल के लिए बोलना पड़ेगा आई डू बिलीव इन घोस्ट। और do you get bored of making or saying one script again and again when you have something wrong with your video? Not actually, वो काफ़ी fun part होता है वो script बोलना and everything. So that is how it is. Now second question, आदित्य the cursed shinobi, वो पूछते हैं, tell us about all the team members of Haunting Tube, their work, names, how good their work is, etc. etc. और also if you have a team for the Logis as well, by the way, any future plans for the Logis channel? Okay, so Haunting Tube में मेरे साथ काम करते हैं सनी, जो कि मोस्ट ऑफ द थंबनेल्स बनाते हैं, आप लोग देखते होंगे, और वो हाफ ऑफ द वीडियोस को भी एडिट करते हैं। पहले ऑलमोस्ट सारी वीडियोस एडिट करते थे, बट रिसेंटली हाफ ही वीडियो एडिट करते हैं। एंड स्क्रिप्ट में रिसेंटली आदित्य इज वर्किंग विथ मी, एंड वो भी हाफ ऑफ द स्क्रिप्ट लिखते हैं चैनल के। रिसेंटली मैं खुद ही अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, हाफ ऑफ द वीडियोस, हाफ अभी भी आदित्य लिखते हैं, सनी एडिट करते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले मेरी 90% ऑफ वीडियोस मैं बस वॉइस ओवर देता था, स्क्रिप्ट एंड एडिट कहीं और से होता था। बट इट हैज़ चेंज्ड इन पास्ट 3-4 मंथ्स, मोस्टली आफ्टर आई हैव कम टू बेंगलुरु। और लोगीज के लिए टीम कैसी है? लोगीज पे ही मैं और मेरी वाइफ 2 ही लोग काम करते थे और कोई काम नहीं करता था। बट रिसेंट 2 वीडियोज़ में आई गेस मैंने एक टीम भी हायर करी थी, बट देन इट वॉज नॉट सस्टेनेबल, तो फिलहाल मैं अकेले ही कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य राज का है। ओके, वो बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, सोहम शाह जैसे इंटरव्यू कब आएगा और इंस्टा पे शॉर्ट हॉरर स्टोरी कब आएगी? ओके, तो सोहम शाह सर के साथ जो मेरी इंटरव्यू हुई थी तुम्बाड़ मूवी के लिए, वो मैं ही फोर्स करके, उनकी टीम से बात करके ज़बरदस्ती मैंने करा था। बट अब मैं वो नहीं करता, तो इसलिए वैसे इंटरव्यूज़ नहीं आती। तो अगर कोई मूवी मेकर मेरे को बुलाते हैं एंड समथिंग वर्क्स आउट तो शायद आ जाएगी, वरना मैं खुद से फोर्स करके अब नहीं जा रहा। एंड इंस्टा पे शॉर्ट हॉरर स्टोरी कब आएगी? कोई अच्छी स्टोरी मिलती ही आ जाएगी। अभी मेरे को कुछ अच्छी मिल नहीं रही वैसे दिलचस्प। आपके पास कुछ हो तो बताना, मैं उसको रील्स टाइप में बना के डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कृतिका दास, वो पूछती हैं, सो माई क्वेश्चन इज, देयर आर सम टाइम्स इन लाइफ व्हेन वी फील सो अनमोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, फील इनसिक्योर अबाउट आवरसेल्व्स एंड आवर वर्क, एंड so what do we do to get your work done or feel confident about your work? Okay, do you have any advice to share regarding this? Okay, so it happens with everyone. You might feel down. जैसे आप मेरा लास्ट मंथ देख लो, जुलाई में मैंने सिर्फ 5 वीडियो डाले हैं, जबकि यूजुअली मेरे चैनल पे 8 से कभी 12-13 वीडियोस भी आती हैं पर मंथ हमसे। तो बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टू वर्क, और पता नहीं, कभी कभी हो जाता है, लाइफ में सबके साथ होता है। बट द पॉइंट इज कि ये फेज सबके साथ लाइफ में हमेशा आएगा ही, आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इफ़ यू कैन कम आउट ऑफ इट, तो वो बहुत अच्छा होता है। और उससे बाहर आने के लिए आई वुड से फोकस ऑन न्यूक्लियर टास्क। लाइक अगर आप एक बड़ा चीज़ देखो, जैसे मान के चलो आपको एनिमेशन सीखना है, अगर आप सोचोगे मैं बहुत अच्छा एनिमेटर बनूंगा, तो शायद वो मुश्किल होगा आपके लिए। आप सोच के और थोड़ा डिप्रेस हो जाओगे और आपको लगेगा कि अरे यार हो नहीं रहा मेरे से। बट अगर आप माइक्रो टास्क पे फोकस करो, लाइक ठीक है, एनिमेटर मेरे को बनना है, बात की बात है, एनिमेशन सीखना है, वो सब बात की बात है। राइट नाउ आज मैं बस एक छोटा सा बाउंसिंग बॉल, ये एनिमेशन बनाऊंगा, तो वो एक बहुत छोटा टास्क है जो कि मे बी आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लो, एंड यू विल ऑल्सो फील कि आपने कुछ कंप्लीट किया उस दिन के लिए। तो ये मेरी प्रोसेस है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट दिस इज हाउ आई कम आउट ऑफ
द slumber that you're talking about. Anyways, thanks for the question. Next question है हर्ष का. हर्ष पूछते हैं what device you use for editing? Apple ecosystem. नहीं, मेरे पास Apple ecosystem actually है मेरे पास, but मैं mostly जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ मेरा जो PC है, तो this is what I use for editing. और Apple ecosystem में यूज़ करता हूँ, मतलब Apple का जो Mac है मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ. तो वो और जो वीडियोस अपलोड होती है वो Mac से ही होती है. मैं PC पे मैंने लॉगिन करके नहीं रखा है बिकॉज ऑफ ऑल द हैकिंग विच इज़ गोइंग ऑन. तो वो Mac से ही अपलोड होता है वीडियोस सारा, एंड दैट्स हाउ इट इज़. नाउ श्रीधर पूछते हैं हाउ मच टाइम इट टेक्स टू मेक अ वीडियो ऑफ योर एनिमेशन चैनल, प्लीज पिक माई क्वेश्चन. ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं रोज ढंग से काम करूँ 7 days a week like 4-5 hours एवरी डे, तो एक मंथ में 2 वीडियो भी आ सकती है. लेकिन एनिमेशन बहुत पेनफुल चीज़ है यार. मतलब इतना कष्ट होता है ना जब आप पूरा दिन बैठते हो और आपका 4 सेकंड का एक क्लिप निकल पाता है एनिमेशन में, इतना ही आप एनिमेट कर पाते हो ढंग से. तो इतना पेनफुल होता है ना कि मेरे को पेन उठाने में ड्राइंग के लिए वो मतलब मेरे को अंदर से बहुत हिम्मत चाहिए होता है. तो क्या होता है कि मैं एक दो महीना मैं काम तक नहीं करता वीडियो पे. अभी जैसे कि फुटबॉल की पार्ट 2 आने वाली है दोलोगी चैनल पे, उसकी स्क्रिप्ट तैयार है, ठीक है, लेकिन मैं उसको आगे नहीं कर रहा ऑलमोस्ट 1 महीने से. सिमिलरली उस पर एक और स्क्रिप्ट तैयार है, मैं टॉपिक नहीं बता सकता, बट एक और स्क्रिप्ट तैयार है, बट मैं उस पर काम नहीं कर सकता. और उसके बाद जब आप वीडियो डालते हो तो रिस्पॉन्स भी अगर अच्छा नहीं आता है तो इट डीमोटिवेट्स यू अ लॉट मोर. तो उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए करने के लिए. तो कभी जब विल पावर आ जाता है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो यूजुअली मतलब मैं डर से करता ही नहीं रहता एनिमेशन. बहुत उसमें मेहनत है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से हो नहीं पाता है. बट ठीक है, कुछ तो हो रहा है उसके लिए अभी प्लान, बट ठीक है वो मैं अभी बता नहीं सकता. बट या ओके, वंदना कुमारी पूछ रही है वुड यू रादर सर्वाइव मिडसमर और क्वाइट प्लेस? आई कैन सर्वाइव मिडसमर आई गेस, क्योंकि क्वाइट प्लेस में क्रीचर्स हैं उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल है, बट ह्यूमंस आई थिंक आई कैन डील. आफ्टर इतनी हॉरर मूवी मैंने देख रखी है तो मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ. वॉट यू लाइक मोस्ट, एनिमे और रियल पर्सन हॉरर? रियल पर्सन हॉरर उसका बात ही अलग होता है. एनिमे ऐसे में आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, प्लीज डोंट कैंसिल मी फॉर दैट, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग एनिमे गाय. मेरे को पसंद है एनिमे, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं देखता जितना ओटाकू होता है ना, शायद ओटाकू लोग देखते हैं. तो आई एम नॉट एन ओटाकू. आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड. इफ यू एवर गेट अ चांस टू बी इन हॉरर मूवी, विच वन यू पिक, रिचुअल और कल्ट? रिचुअल, ओके सॉरी कैटेगरी है नॉट मूवी नेम. रिचुअल, कल्ट, कर्स या विचक्राफ्ट, कॉस्मिक हॉरर, डेविल पोजीशन? आई थिंक आई विल गो विद कॉस्मिक हॉरर. मुझे कॉस्मिक हॉरर काफ़ी पसंद है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सकैलिबर. हाउ डिड यू फेस योर प्रॉब्लम व्हेन यू मेक द डिसीजन टू स्पेंड फुल टाइम ऑन यूट्यूब? फैमिली कैसे रिएक्ट करी एंड उनको कन्विंस कैसे किया? तो फैमिली को मैं काफ़ी टाइम से बताते आ रहा था, ये एक दिन का डिसीजन नहीं था. इट वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 1.5 years जब मैं सोचा था. बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैंने जॉब छोड़ रखा है, अभी मैं फुल टाइम यूट्यूब पे हूँ. तो नाउ दैट यू नो, तो वो पूछ रहे हैं कि फैमिली का रिएक्शन कैसा था. तो फैमिली को पहले से ही पता था काइंड ऑफ, एंड मैंने बता के रखा था कि ऐसा कुछ होने वाला है. सो दे वर नॉट सरप्राइज्ड. जहाँ तक बात है डिसीजन कैसे लिया, तो इट वॉज इन वर्क्स बहुत दिन से, एंड देन ऑफिस में छोड़ने वाला नहीं था, बट देन ऑफिस में कुछ हुआ. पैंडेमिक के दौरान कुछ तो हुआ, वो पर्सनल चीज़ें मैं बता नहीं सकता, बट ऑफिस में कुछ तो मेरे को प्रॉमिस करा गया था. मैं आपको ये बता सकता हूँ बस कि कुछ तो मेरे को प्रॉमिस करा गया था. 1-1.5 साल से प्रॉमिस कर रहे थे और मेरे को रील किए जा रहे थे, हाँ मिलेगा. एंड देन फाइनली वन डे आई वाज लाइक ओके, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं पेपर डाल रहा हूँ, नहीं मिलेगा. ठीक है, 6 साल मैंने बर्बाद कर लिया, बट ठीक है, इट्स ओके. बर्बाद नहीं किया मतलब एक्सपीरियंस अच्छा मिला. बट एनीवेज, तो वो इमीडिएट कॉज था, बट बात काफ़ी दिन से चल रही थी, एंड घर पे किसी का कोई रिएक्शन नहीं था बिकॉज दे न्यू कि मैं कभी ना कभी छोड़ने वाला हूँ. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन जानवी पूछ रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, थैंक यू वेरी मच. माई क्वेश्चन इज was Dark the most difficult to explain or Haunting of Bly Manor? No, Dark by far the most difficult series to explain था मेरे चैनल पे. Haunting of Hill House भी काफ़ी difficult थी, Bly Manor भी अच्छा था. Bly Manor ज़्यादा difficult, Hill House था, but Dark was by far the most difficult series to explain. और Dark 3 में तो फिर भी काफ़ी लोगों को पता चल गया था, तो सभी लोग करने लगे थे एक्सप्लेन. तब Dark 3 का काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन आपको चैनल दूसरे चैनल्स पे भी मिल जाएंगी. बट Dark 1 जब मैंने एक्सप्लेन करा था उस टाइम एक्सप्लेनेशन बहुत लोग नहीं कर रहे थे. उस टाइम ये सीरीज उतने लोगों को नहीं पता थी, बट Dark 3 तक आते आते काफ़ी पॉपुलर हो गई थी. बट या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. Dark 1, 2 and 3. 1 में तो मेरे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुछ इतना माइंड बेंडिंग देख रहा था, बट 2-3 तक आदत लग गई थी काइंड ऑफ. तो या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. नीलंजना पूछती है आप इतनी फ्लुएंसी अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे मेंटेन करते हो?
स्पीकिंग स्किल्स के बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो अभी तो चलो वन टेक में मैं ले रहा हूँ तो मिस्टेक्स आपको दिख रही होंगी, कहीं कहीं हो रहा होगा। बट जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो जैसे मान के चलो अगर 10 मिनट का ऑडियो है तो वो जो रिकॉर्डिंग होता है वो 20 मिनट का ऑलमोस्ट जाता है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देख रहे हो ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसको मैं कट करता हूँ। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ फ्लॉलेस चल रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्लॉलेस होता नहीं है ये सब चीज़। बहुत सारे फ्लॉज होते हैं जिसको कट किया जाता है और सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाता है, तो लगता है ऐसे एक बार में बोला गया है, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो या मेरी कोई ये नहीं है, मैं उतना भी फ्लुएंट नहीं हूँ, बस वो एडिटिंग के साथ अच्छा दिखता है। एंड जहाँ तक बात है स्पीकिंग स्किल्स की, तो वो बोल के ही ठीक होता है। द मोर यू स्पीक द बेटर यू गेट, सिंपल। रश्मि पूछती हैं, सर आपने एनिमेशन कहाँ से सीखा? यूट्यूब से, यूट्यूब पे वीडियोस देख के। विच ऐप डू यू यूज टू एडिट योर वीडियोस? फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ DaVinci Resolve और आफ्टर इफेक्ट्स समटाइम्स। विच इज़ द हॉरर मूवी दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू वॉच विल डेफिनेटली स्केयर यू? ऐसा कोई मूवी नहीं है जो मेरे को डरा दे, मैं बार बार कितना बार भी देखो मेरे को डर जाए, ऐसा मूवी है नहीं। फर्स्ट टाइम में भी मैं डर जाऊँ, कुछ जंप स्केयर आ जाए तो हो सकता है हो जाए, बट बार बार तो नहीं होगा। एनिमेशन बनाने के लिए कौन सा टैब डिवाइस सही रहेगा? वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपकी बजट 5000 के कम है तो आई वुड से XP Pen का आप कोई सा भी चीप टैबलेट उठा सकते हैं। 2-3K में काफ़ी अच्छा है, काम चल जाएगा आपका। अब बजट ज़्यादा है तो आप यू कैन गो फॉर Wacom Cintiq Pro और या XP Pen का ही Artist 24 Pro, दोस्त यू कैन गो फॉर। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन सृष्टि पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं, आई डोंट नो, फोटो से पता नहीं चल रहा है। I just wanna ask you that how do you manage to do everything fluently, like job, YouTube, family equally? So, have you faced any problem during this hectic schedule? तो जॉब तो अब है नहीं, जैसा मैंने बता दिया। जहाँ तक YouTube एंड फैमिली का बात है तो फैमिली है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जब से जॉब गया है तब से इट हैज़ बीन क्वाइट ईजी। जब जॉब था तो इट वाज रियली हेक्टिक, क्योंकि जॉब में ऑफिस जाना आना, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग मिला के ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटा जाता ही था मेरा। बट जब से जॉब गया है तब से इट हैज़ बीन ईजी। जब जॉब था तो बहुत स्लीपलेस नाइट्स था, एंड इसलिए मैं कई बार कमिटमेंट करके डिलीवर भी नहीं कर पाता था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं कर पाता, बट ठीक है उस टाइम पे ज़्यादा होता था, बोल के नहीं हो पाता था। अब तो एटलीस्ट बोलता नहीं, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट या नाउ इट्स क्वाइट ईजी। जॉब के टाइम डिफिकल्ट था, बट स्लीपलेस नाइट, रात भर जग के वीडियो एडिट करो, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू रोल बैक इन द डेज। बट आफ्टर सनी देन सौम्या भी मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखती थी, सौम्या, आदित्य, इन लोग जब मेरे साथ ज्वाइन किए तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। एंड स्टिल सनी एंड आदित्य आर वर्किंग विथ मी एंड इट्स क्वाइट हेल्पफुल। वो लोग काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। ओके, वैभव पूछते हैं, आई हैव 2 क्वेश्चंस। आर यू अ रीडर? पहला क्वेश्चन जिसका आंसर है येस, आई एम अ वेरी बिग रीडर। इनफैक्ट मैं एक महीने में 3 से 4 निपटा देता हूँ बुक। एंड व्हेन डिड यू फील दैट यू शुड लीव योर जॉब एंड परस्यू यूट्यूब एज फुल टाइम? ओके, मेरे को लगता है कि ये बहुत दिन से थॉट चल रहा था, जैसा मैंने बताया, छोड़ने का। और सॉलिडिफाई तब हो गया जब मैं बताया ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ। मैं बता नहीं सकता क्लियरली क्या हुआ था, बट देयर वाज सम इंसिडेंट और वो उस टाइम सॉलिडिफाई हो गया ये चीज़। एंड एक और यू कैन से कि हुआ जब मेरा यूट्यूब का जो अर्निंग है वो जॉब से ऊपर हो गया। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट कि ओके, यूट्यूब से अगर मैं जॉब से थोड़ा ज़्यादा ही कमा ले रहा हूँ तो व्हाई टू हैव अ जॉब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का। अथर्व का तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बाप रे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग, थैंक यू। As you make horror explanations and make horror videos, also I have seen your videos, do depth research. Okay. तो नेगेटिव जैसे वो पूछ रहे हैं, आप रिसर्च इतनी करते हो तो नेगेटिव जैसी फीलिंग आती है क्या? नहीं आती। आई टेक इट एज अ वर्क, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और एज यू सेड स्टोरीज विद रस्टी के पॉडकास्ट में, वेदांत की बात हो रही है यहाँ, कि आप लेट नाइट पे रिकॉर्डिंग करते हो तो उस टाइम कैसा डर नहीं लगता? नहीं लगता। और लेट नाइट में पुराने घर में करता था क्योंकि वहाँ आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मेरे को रात को ही रिकॉर्ड करना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था। दिन में कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें थी, बट इस घर में जैसे आप देख रहे हो अभी दिन का समय है, लिटरली मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कभी भी कर लेता हूँ। यहाँ पे आती है नॉइज़, बट उतनी नहीं जितनी वहाँ प्रोमिनेंट थी। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड बिकॉज आपने इतनी सारी हॉरर मूवीज और नॉवेल्स देखी है तो आप कोई बुक लिखना चाहोगे? नहीं, बुक में नहीं लिख सकता, मेरे अंदर उतना टैलेंट ही नहीं है। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी, क्या कहें, इस तरह का काम है जिसको करने के लिए बहुत स्किल चाहिए होता है। स्किल मेरे पास है नहीं, सो आई कैन नॉट राइट अ बुक। इफ़ यू गेट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ हॉरर मूवीज एज लीड कैरेक्टर, तो कौन सी मूवी में आप पार्ट लेना चाहोगे? कोई भी अच्छी स्टोरी जिस मूवी में हो, आई कैन टेक पार्ट इन दैट। वैसे मेरी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो मेरे को लगता नहीं कि वो सब पॉसिबल है।
आपके हिसाब से स्केरियस्ट मूवी कौन है? स्केरियस्ट मूवी मेरे हिसाब से द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अब मेरे को पता है उससे बहुत डरावनी मूवीज़ हैं एंड एवरीथिंग, एंड वो मूवी उतनी डरावनी है भी नहीं शायद, लेकिन मेरे लिए वो स्केरियस्ट इसलिए क्योंकि मैंने जब बचपन में उसको देखा था तो मेरे को बहुत डर लगा था, तो मेरे को आज तक लगता है कि वो मूवी बहुत डर लगा था मेरे को। बट आई नो उससे बहुत सारी स्केरी मूवीज़ है, और एग्जॉर्सिस्ट भी आई कैन से वो भी मेरे को काफ़ी डर लगा था क्योंकि मैंने बचपन में देखा था वो सब 8-9 में जब होगा मे बी, तो इसलिए मेरे को उन दो मूवी से डर लगता है। रिसेंटली मैं कोई भी मूवी देखता हूँ मेरे को डर नहीं लगता, सो मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ जो मेरे को बचपन में जिसे देख कर डर लगा था। एंड द रिंग के बाकी पार्ट्स कब आएंगे? द रिंग पे एक्चुअली कॉपीराइट आ गया था, तो इसीलिए इट्स डिफिकल्ट कि मैं रिंग के दूसरे पार्ट्स लाऊं, क्योंकि मैं डालूंगा तो वापस से कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है मोहित का। वो पूछते हैं लोगेश चैनल पे वीडियो कब आएगी और आप RG बकेट लिस्ट के साथ कोलैब करेंगे या नहीं इन फ्यूचर? ओके, सो द लोगेश चैनल पे वीडियो में टाइम लगेगा थोड़ा, जैसे मैं बताया मेरे को बहुत आलस होता है, बट आई हैव बीन वर्किंग बैकग्राउंड में कोई एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे, मतलब यू गाइस कैन नॉट इवन इमेजिन वो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। तो आई होप कि उस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट कर पाऊँ, पता नहीं बहुत डिफिकल्ट भी है, तो उसमें शायद लगेगा, टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लग जाएगा उस प्रोजेक्ट में, बट देखते हैं वो प्रोजेक्ट आता है तो अच्छा रहेगा। बट उसके अलावा आई कैन से कि जो रेगुलर वीडियो है वो 1-2 महीना लगेगा, क्योंकि मेरे अभी एनिमेशन मेरी टीम नहीं, मैं अकेले कर रहा, तो मेरे को कुछ काम है एनिमेशन में, कुछ रिफाइन मेरे को करना है, एनिमेशन थोड़ा और बेटर बनाना है, तो उसके लिए मैं काफ़ी सारे कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स ले रहा हूँ। तो वंस वो सब डन होता है तो मैं वापस से एनिमेशन शुरू करूँगा नए वीडियो का, फुटबॉल पार्ट 2, और एक और स्क्रिप्ट है, देखता हूँ किसका मैं करता हूँ, एंड देन आएगी, तो 2 महीना तो मिनिमम लगेगा। जहाँ तक बात है कोलैबोरेशन की विद RG बकेट लिस्ट, येस आई विल सर्टेनली ट्राई इन फ्यूचर। अभी मैंने एक अप्रोच भी कर रहा है, रीजन बीइंग कि मैं खुद रेगुलर नहीं हूँ यार, तो अगर मैं खुद ही रेगुलर नहीं हूँ तो मैं क्या दूसरे को बोलूँ कि भाई मेरे साथ कोलैब कर लो? ऐसा लगेगा जैसे कि चैनल को ग्रो करने के लिए कोई इंसान बोल रहा है। एटलीस्ट मैं खुद रेगुलर हो जाऊँ, कम से कम 20 वीडियो चैनल पे डाल दूँ, तब मैं किसी के पास जाके कोलैबोरेशन के लिए बोल सकता हूँ। आप लोग भी नोट करो, जो लोग भी मेरे को मेल करते हैं कि भाई कोलैब कर दो, ये मैं देखता हूँ 1 वीडियो डाले रहते हो चैनल पे एंड देन यू मेल मी कोलैब करो, ऐसे नहीं होता है। तो उससे लगता है जैसे आपको सिर्फ प्रमोशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है। कोलैब कम से कम आप 50 वीडियो बना चुके हो अपने चैनल पे, एनिमेशन में 20 बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल वीडियो तो 50 बना चुके हो, आप एफर्ट डाल चुके हो अपने वीडियोस में, बहुत ही प्रोफेशनल वे में आप सब कुछ कर रहे हो, एंड देन यू कम फॉर ए कोलैब, सो दैट इज द राइट वे। तो एनिमेशन चैनल पे भी मेरे कुछ 7-8 ही वीडियो हैं, कम से कम मैं 20 बना लूँ, खुद भी फ्लुएंट हो जाऊँ, मैं फ्रीक्वेंट हो जाऊँ अपने वीडियोस को लेके, एंड हर चीज़ मेरा अच्छा से सेट हो जाए, उसके बाद ही मैं मुंह उठा के किसी के पास जा सकता हूँ कि भाई कोलैब कर लो। अभी ऐसे तो नहीं होगा, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो जैसा मैंने बोला था, अनकट होगा पूरा वीडियो, कोई भी कट नहीं लगेगा बीच में, एंड दैट इज़ हाउ द Q&A इज़। यहाँ पे एंड करते हैं इस Q&A को। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन सारे आंसर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो अभी और करेंगे Q&A। 1 मिलियन पे किया था शायद, कब किया था लास्ट, अब 2 होगा तो करेंगे रोड टू 2 मिलियन, ठीक है, तो तब उसमें पिक हो जाएगा। एंड आई थिंक लाइव क्योंकि मैं कर रहा था गेमिंग चैनल पे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। और हाँ, कुछ लोग के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं गेमिंग चैनल में लाइव क्यों नहीं आ रहा। यार मैं पक गया यार हॉरर गेम खेल के, और मैं दूसरा गेम जो मेरे को पसंद है खेलूंगा, लोग देखेंगे नहीं, सो देयर इज नो पॉइंट, इसलिए मैं नहीं आ रहा, और कोई रीज़न नहीं है। अगर लोग आज बोल दे मेरे को कि आप कोई सा भी गेम खेलो हम लोग देखेंगे, तो मैं आज आ जाऊँगा लाइव, आज शाम नहीं, लेकिन पॉइंट वही है, मेरे को पता है लोग नहीं देखेंगे। मैं हॉरर खेलूंगा तो ही लोग देखेंगे, और पक गया मैं हॉरर खेल के लिए। कितना हॉरर गेम खेलूँ भाई, कितना हॉरर गेम, और मैं कितना ऑफ स्क्रीन भी खेल चुका हूँ, बहुत पहले से भी मैंने खेल रखा है, तो अब मेरे को हॉरर गेम खेलना नहीं, और गेमिंग का टाइम भी नहीं मिलता उतना। तो जब से ज़ुकी आया है फैमिली में, जिन्हें नहीं पता, ज़ुकी मेरा पेट डॉग है, जर्मन शेफर्ड, सो उसके बाद तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, तो वो हो नहीं सकता। तो इसलिए यार गेमिंग को मैंने थोड़ा रोक ही दिया कि ठीक है, वैसा काम क्यों करना है जिसमें आपको मन भी नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, सो अचानक से आई नो वीडियो बहुत एब्रप्टली एंड हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कैमरा की बैटरी खत्म हो गई, मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक से बैटरी पुप। तो कोई नहीं, 15 क्वेश्चन थे, वो सारे पिक हो गए, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया जो भी मैंने पिक किया था, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक अगर आपने देखा इस वीडियो को तो, एंड यस 2 मिलियन पे वापस से मिलते हैं Q&A के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, घर में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड बस संभल के, टाइम्स आर नॉट गुड, एंड आई होप दिस ऑल passes soon. Peace out.